पधारिए, बहुत वेलकम आपको। एक छोटी सी भेंट है विद्यालय की तरफ से। मैं दुर्गेश सोलंकी, न्यू 21 बाड़मेर। आज मैं बागुड़ा जालोर में हूँ, तो मेरे साथ सर है। सर अपना परिचय दीजिए। सर जय भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल बागुड़ा, और ये कि इसी तीसरे के अंदर जय भारती इंग्लिश मीडियम है स्कूल, 10वीं सेकेंडरी तक चलती है, और हिंदी मीडियम है वो कक्षा 12 तक चलती है, 1 से लेके। और मेरा नाम है प्रभुदयाल स्वामी। और ये विद्यालय 97 से चल रहा है, जहाँ शिक्षा के क्षेत्र के अंदर है बिल्कुल यहाँ अनभिज्ञ था, उसमें से हम यहाँ सेवा दे रहे हैं इस क्षेत्र के अंदर। जहाँ इस समय के अंदर कोई विद्यालय नहीं था, सिर्फ एक गवर्नमेंट स्कूल थी, एक यहाँ जय भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल ओपनिंग हुई थी। सर अपने स्कूल का ओपनिंग कब का है सर? पूरा डेट बता दीजिए। ये 97 का है सर। 97। 9 जून है, और 97 के अंदर ओपनिंग हुई। सर अपने एक क्वेश्चन पे बात करेंगे, जैसे कि वर्तमान में बच्चा सीनियर सेकेंडरी करने के बाद में यहाँ से बाहर चला जाता है, कॉलेज ज्वाइन करता है, और पेरेंट्स बड़े ख्वाब देखते हुए हमारा बच्चा आगे बढ़ के कुछ करेगा, लेकिन वही उनके ख्वाब धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि बच्चा इसमें एक एमडी इस नशों का शिकार हो जाता है। उसके बारे में आपका क्या राय है, क्या कहना है? सर देखिए, हम बच्चा शुरुआत के अंदर जैसे इस विद्यालय के अंदर या कोई भी स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, स्कूल वाले अच्छी तरह से बच्चे का केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, नशे है, पढ़ाई के प्रति है, सब में ध्यान रखते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा एज भी ऐसी होती है, वो 12वीं करने के बाद में जैसे कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में जाने के बाद में कॉलेज वाले तो इतना ध्यान रखते नहीं है, उनका जैसे संगत ऐसी पड़ जाती है बच्चों के साथ में, जो कुछ नशेड़ीपन होते हैं बच्चे उसमें ज़्यादा करके मिल जाते हैं, तो वो दूसरे बिना नशेड़ी होता वो भी उसके शामिल हो जाएगा कि नहीं। और गार्जियन को उसमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अब जैसे कई बच्चे हैं, भाई मेरे भी बच्चे पढ़े हैं, तो हम ध्यान नहीं देंगे, और दूसरे गार्जियन वो भी नहीं ध्यान देंगे, तो धीरे धीरे बच्चों के उस संगत में पढ़ेंगे और नशेड़ी हो जाएंगे। नशा कई प्रकार के आज के समय के अंदर है, और बच्चों को जैसे निगरानी रखेंगे और बच्चों के साथ में वहाँ जाएंगे, और ज़्यादा नहीं है तो 15 दिन महीनों में बच्चों को संभालना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को आगे बढ़ाना है, अपना कैरियर बनाना है, तो उसके अंदर बच्चों को देख रेख बहुत ज़रूरी है आज के समय के अनुसार में। और आज के समय में देखो आपने ये जालोर है, जालोर में आज सबसे ज़्यादा नशे की लत लगी हुई है। यहाँ जैसे गांजा भी है, अफीम भी है, और भांग वगैरह, ये शराब वाला, ये बहुत ज़्यादा जालोर ज़िले के चल रहा है। और वैसे अपने जालोर ज़िले शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है, पूरे राजस्थान में पिछड़े मानते हैं नहीं, लेकिन इसका काफ़ी अभी समय में सुधार भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं विद्यालयों से, कई ऐसे स्कूल हैं जो अच्छा रिजल्ट भी दे रही है, और ज़्यादा करके बच्चों का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर पढ़ाई के अंदर प्रति रुचि नहीं है गार्जियन की। कुछ तो जैसे बच्चे हैं यहाँ के अपने हिसाब से पढ़ाई के क्षेत्र में बिल्कुल ध्यान देते नहीं है, बच्चों को मतलब दो हाथ रखते हैं, बच्चों को पढ़ाना थोड़ी कोशिश करते हैं और बच्चों को थोड़ा पढ़ाते नहीं है। तो उनकी थोड़ी सोच थोड़ी अलग प्रकार की है, बच्चों को क्या कहा जाना, क्या ससुराल भेजना है और पढ़ा के क्या करेंगे। कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है, उससे गार्जियन माता पिता डर जाते हैं, लड़का लड़की समानता नहीं रखते, समानता भी नहीं रखते हैं, और कुछ से थोड़ा माहौल ऐसा, माहौल के अंदर कई घटना घट जाते हैं तो वो ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, तो आज़ादी कम देते हैं बच्चों को, इसलिए बच्चों को पर थोड़ा कंट्रोल रखते हैं हिसाब से। जैसे कि सर अपना बात करते हैं जालोर जिले की, यहाँ और भी जिलों में किस बच्चे अलग यहाँ से दूर चले जाते, उन बच्चों को क्या संदेश है पेरेंट्स को? जैसे कि अपना बच्चा दूर है तो उनको ध्यान रखने के लिए अपना क्या संदेश है? मेरा संदेश ये है कि उनको कम से कम जैसे बच्चे को यहाँ से अपन मान लो कोटा भेज दिया, सीकर भेज दिया, या जयपुर जोधपुर कहीं भी भेजो, आप एडमिशन करवा देते हैं, एडमिशन कराने के बाद में बच्चों को वहाँ से बस छोड़ देते हैं, पैसा मांगते हैं, फ़ोन पे कर दिया, जहाँ जिस कॉलेज में पढ़ रहा है बच्चा, जिन जानकारी नहीं ले रहे हैं। तो मेरा संदेश ही है, जो भी अभिभावक है अपना बच्चा पढ़ रहा है तो उनको कम से कम 15 दिन 1 महीने के अंदर बहुत ही ज़रूरी है उसके पास कॉलेज में जहाँ जाए, जहाँ जिस हॉस्टल में रह रहा है या रूम लेके रह रहा है, उसके संगत में कौन है, कैसे हैं, इंक्वायरी रखनी ज़रूरी है आज के समय के अंदर। इंक्वायरी नहीं रखेंगे तो बच्चा गलत संगत पड़ जाएगा,
और उसके बाद में वो पटरी पर आना मुश्किल हो जाएगा, संभल नहीं पाएगा बच्चा, गलत संग में चल जाएगा वो। राइट सर, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि वर्तमान में सोशल मीडिया के प्रति देखा जाए तो छोटे बच्चे 0 से 5 से 10 साल के बच्चे, ये इनकी ज़्यादातर आदी होते रहते हैं मोबाइल के, इसके बारे में आपको क्या कहना? इसमें सर ऐसी बात है कि आज के समय के अंदर जो माता पिता है, आज अपने छोटे से ऐसे कई उदाहरण भी हमने देखे हैं। जो छोटा सा बच्चा है वो रोने लग जाता है और उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं तो बच्चा उसमें खेलने लग जाता है धीरे धीरे। आज मतलब बूढ़े बुजुर्ग को मोबाइल का जानकारी नहीं है, लेकिन छोटा सा बच्चा वो मतलब हर प्रकार का वो मतलब उसमें से गूगल चला लेता है, फेसबुक वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें मतलब खोल लेता है ऑटोमेटिक, जैसे कार्टून वगैरह है, कुछ ऐसी चीज़ें खोल लेता है। आज का मोबाइल में खोलेगा छोटा सा बच्चा, कोई जरूरी थोड़ी है वो गलत क्लिक लग जाते हैं। तो वहाँ से वो उसको देखने में तो उसको ऐसी कई चीज़ें अच्छी भी होती है तो गंदी चीज़ें भी होती हैं, तो उस बच्चे पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है उससे। और छोटे बच्चे पूरे आदत लग जाती है तो उसके बाद में वो मतलब धीरे धीरे मोबाइल का आदी हो जाता है। और जैसे फिर बाद में बच्चों में आज के समय में देखते हैं तो चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है बच्चों को। माता पिता कई जगह तो इस तरह से अपने पेपरों में अखबारों में पढ़ते हैं, जैसे बच्चे को मोबाइल लेने से मना कर दिया, तो लेने से मना करने की वजह से उसको कुछ ऐसी मतलब हरकतें कर दी, कोई माता को मार रहा है, कोई पीट रहा है, कोई कैसे ऐसी हरकतें भी आई हैं। एक तो ऐसे मैंने पढ़ा था कि बच्चे को मोबाइल लेने से मना कर दिया तो पास में एक मोटी लकड़ी पड़ी थी, लकड़ी सिर के मारी और वो माता बेहोश होगी। ऐसी घटनाएं सुनने में कई जगह आती हैं, बोले ये छोटे बच्चों के लिए बहुत घातक हैं। तो इसीलिए मैं तो जितने भी अभिभावक हैं जिस क्षेत्र के अंदर हैं, अपने माता पिता है जो छोटे बच्चे हैं उस पर बहुत ध्यान रखें। मोबाइल कम से कम आप 12वीं तक तो दो ही ना, मेरी तो सोच ही है। ये 12वीं तक बच्चों को फ़ोन से अलग रखोगे तो उस बच्चे का करियर अलग बनेगा। मोबाइल के अंदर दे दिया तो मोबाइल के अंदर वो इस तरह से आजकल जितनी भी घटनाएं घट रही हैं ये कुछ मोबाइल की वजह से ही घट रही हैं। जैसे कि मोबाइल की जगह क्या दे तो उससे बच्चे कुछ समय के लिए अपना टाइम बिताएं? मोबाइल के ने दे के आप ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उसको तो जैसे खिलौने टाइप हैं या शाम के टाइम उसको थोड़ा बहुत आजू बाजू में खेलने का माहौल होना चाहिए, वहाँ खेलना चाहिए। व्यायाम प्रदर्शन के द्वारा जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं और ज़्यादा करके खिलौने वगैरह हैं उससे अच्छा रहता है। और हाँ, दादा दादी के साथ रखे, कोई दादा अच्छी दादी मुहिम है सुनाए, उसके साथ में रहेंगे या माता पिता है उसको शाम को समय के अंदर थोड़ा टाइम दें और बढ़िया अच्छी चीज़ जैसे महापुरुषों की और या पुरानी जैसे कोई अपने भविष्य में जैसे कोई कहानियाँ हैं वो कहानियाँ सुनाएं तो उससे बहुत बेटर रहता है। सर आपसे आखिरी क्वेश्चन करेंगे। आज से 20 साल और अभी शिक्षा में कितना अंतर है? सर जी आज और 20 साल से पहले शिक्षा के अंदर बहुत अंतर आ गया। अग्नि पहले के ज़माने में थोड़ा 20 साल पीछे जाओगे आप जाएंगे तो पीछे के साइड में तो उस समय के अंदर सुविधा बिल्कुल नहीं थी, असुविधाओं से भरा हुआ था अग्नि। तो जैसे आज आपके पास में जैसे सीनियर तक की स्कूलें सुविधाएं दे रहे हैं, उस समय के अंदर पढ़ने के लिए 5वीं 8वीं के लिए बच्चों को कम से कम 5, 10, 20, 30, 40 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता था। अग्नि हम भी लगभग मैंने 90 के अंदर 10वीं की थी, उस समय हमारे गांव के पास में आजू बाजू भी सुविधाएं नहीं थी। और आज देखो बिल्कुल नज़दीक आप देखो कितनी सरकार ने स्कूलें खोल रखी हैं, प्राइवेट सुविधाएं भी हो रही हैं। आज बच्चे को घर पर ला के छोड़ रहे हैं, बस द्वारा साधन आ रहे हैं, ले जा रहे हैं। और आज के टाइम में और भी टाइम में बहुत सारा अंतर आ गया शिक्षा के क्षेत्र के अंदर। थैंक यू सर।